नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंकज क्लासेज में। मैं हूं आपका अपना पंकज सर और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक शानदार सीरीज सामान्य विज्ञान क्विज। इस सामान्य विज्ञान क्विज का उद्देश्य बोर्ड की परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े प्रश्नों को संकलित करके आप तक पहुंचाना है। सामान्य विज्ञान से जुड़ी यह सीरीज आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो तैयार हो जाइए ज्ञान की इस रोमांचकारी यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कोई भी सवाल आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस अनोखी पहली क्विज का आज का पहला सवाल। और आज का ये पहला सवाल है कि क्रोमोसोम क्या होता है। व्हाट इज क्रोमोसोम। आपके विकल्प हैं ए ऊतक यानी टिश्यू, बी कोशिका यानी सेल, सी प्रोटीन, डी एंजाइम। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए अपने कमेंट्स के द्वारा। चलते हैं हम इसके उत्तर की ओर और इसका उत्तर है टिश्यू। इसका उत्तर है ऊतक यानी टिश्यू। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक प्रकार का ऊतक होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है। तो इसका सही जवाब है टिश्यू यानी ऊतक। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ध्यान केंद्र कहाँ है। वेयर इज द नॉर्थ पोल मेडिटेशन सेंटर ऑफ द अर्थ। आपके विकल्प हैं नासा अमेरिका, नागपुर भारत, बेंगलुरु भारत या फिर अहमदाबाद भारत। जल्दी से जवाब आप कमेंट द्वारा दीजिए। अब चलते हैं इसके उत्तर की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का अहमदाबाद। तो इसका विकल्प डी सही है। अहमदाबाद में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव के ध्यान केंद्र स्थित है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है भूकंप मापने वाला उपकरण कौन होता है। हु इज एन अर्थक्वेक मीजरिंग डिवाइस। आपके विकल्प हैं ए साउंडर, बी सिस्मोग्राफ, सी सिस्मोस्कोप और डी सिस्मिक। आप अपने जवाब जल्दी से दीजिए। और अब चलते हैं हम इस प्रश्न के उत्तर की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने वाला एक उपकरण होता है। तो इसका तीसरा प्रश्न का बी विकल्प एकदम से सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रहण शक्ति कौन सी है। व्हाट इज द बिगेस्ट एक्लिप्स ऑफ द सोलर सिस्टम। आपके विकल्प हैं सूर्य यानी सन, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि सैटर्न और मंगल यानी मार्स। आप अपने जवाब शीघ्रता से शीघ्र दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्य यानी आपका विकल्प ए सही है। सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रहण शक्ति सूर्य होती है। अब शीघ्रता से हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द सेल। आपके विकल्प हैं रॉबर्ट हुक, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन और गैलीलियो। यह प्रश्न बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कोशिका की खोज एक बोतल की कार्क में की थी। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने छठवें प्रश्न की ओर।
और छठवां प्रश्न है कि अग्नि टेस्ट उड़ान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द फायर टेस्ट फ्लाइट सेंटर लोकेटेड? आपके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश और तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश। इसके सही जवाब है अग्नि टेस्ट उड़ान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहीं पर भारत का स्पेस सेंटर भी है। अब हम चलते हैं आज के अपने 7वें प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? आपके विकल्प हैं हृदय हार्ट, यकृत या लीवर, त्वचा यानी स्किन और मस्तिष्क यानी ब्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, यानी स्किन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हम चलते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न की ओर, और हमारा 8वां प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं? विच गैस डज द प्लांट यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आपके ऑप्शन हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। बड़ा ही आसान सवाल है, इसका जवाब जल्दी से जल्दी दीजिए। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप वे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब चलते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की ओर, और हमारा आज का 9वां प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? और आपके विकल्प रहे ये पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि यानी सैटर्न। इस प्रश्न का जवाब बहुत सरल है, जल्दी से दीजिए। चलते हैं उत्तर की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आता है परीक्षाओं में। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? ऑप्शन है NaCl या H2O या CO2 या फिर O2। आप जल्दी से इस आसान से सवाल का जवाब दीजिए कमेंट के द्वारा, जल्दी से जल्दी। इस सवाल का सही जवाब की ओर अब हम चलते हैं, और इसका सही जवाब है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, H2O। तो इसका विकल्प बी सही है। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। CO2 क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और O2 क्या है? आपकी ऑक्सीजन। चलते हैं हम आज के अपने 11वें प्रश्न की ओर, और 11वां प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? आपके ऑप्शन हैं 8 दिन, 8 घंटा, 8 सेकेंड या फिर 8 मिनट। आप जल्दी से इस प्रश्न का जवाब कमेंट के द्वारा दीजिए। तो इसका सही जवाब है 8 मिनट। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अब चलते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होती है? आपके ऑप्शन हैं वायु यानी एयर, निर्वात यानी वैक्यूम, स्टील या फिर पानी। विच इज द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ द साउंड? अब इसका सही जवाब है, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टील। स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, जबकि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा वायु में होती है। अब
अब चलते हैं हम आज के अपने 13वें प्रश्न की ओर। और 13वां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? आपके ऑप्शन हैं 210, 212, 214, 206। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने 14वें प्रश्न की ओर। और हमारा 14वां प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? व्हाट डिसीज अकर ड्यू टू विटामिन सी डिफिशियंसी? ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या फिर रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही आसान है, आप दे सकते हैं, जल्दी से कमेंट्स में दीजिए। और इसका सही जवाब है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आपका बी विकल्प सही है, स्कर्वी रोग। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, इन सभी चीज़ों में, खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाई जाती है। अब चलते हैं हम आज के अपने अंतिम और 15वें प्रश्न की ओर, जो है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? व्हाट इज द लाइटेस्ट मेटल? आपके विकल्प हैं सोना यानी एयू, चांदी, सिल्वर यानी एजी, लिथियम और आयरन यानी लोहा। हम चलते हैं अब इसके उत्तर की ओर और इसका सही उत्तर है लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्की धातु मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। और आपके कितने जवाब सही निकले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।